ओके, थैंक यू सो मच। देखिए, बहुतों लोगों के बताने के अनुसार, बहुत सारी किताबों में पढ़ने के अनुसार, कई चीज़ों को देखने के बाद ये पता चला कि सच में सारा खेल मन का है। बड़े बुजुर्गों ने हमें बहुत छोटे-छोटे लाइनों में समझाने की कोशिश किया था, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, बट हम लोग समझ नहीं पाए। एक बड़ा छोटा-सा फ़ॉर्मूला फिर भी बताया गया था कि कर भला तो हो भला, जैसी चाह वैसी राह, सब मन का खेल है। इतने सारे स्टेटमेंट, एक और बड़ा शानदार स्टेटमेंट है, हम अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं। हम अपने शिल्पकार खुद हैं, अगर अपने शिल्पकार खुद ही हैं, तो हम जैसा चाहें वैसा अपने भाग्य को बना सकते हैं, तो फिर बनाते क्यों नहीं? वो मैकेनिज़्म कहाँ था? इस बिंदु पर हम लोगों ने कई बार चर्चा करा है, फिर आज चर्चा कर रहे हैं कि वो कौन-सी तरीका है, जिस तरीकों को समझ के हम अपने भविष्य का निर्माण जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। हम जैसा अपने को बनाना चाहते हैं, वैसा बना सकते हैं, ये सारा पावर ऊपर वाले ने हमारे अंदर ही दे रखा है, बट हमें पहचान करने की ज़रूरत है। सर कहते ना, हमारा कोई भाग्य विधाता नहीं, हम अपने भाग्य विधाता खुद हैं। ऐसा नेचर ने सिस्टम को बना दिया है। और नेचर का सारा खेल वो किस-किस का भाग्य लिखता भाई? कितनी बड़ी बुक रखता अपने पास, उसने एक सिस्टम बना दिया। जैसे कि एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसे फेसबुक है। फेसबुक बनाने वाले ने फेसबुक बना तो दिया, सिस्टम बना दिया। आप किसी को मैसेज पोस्ट कर रहे हैं और वो मैसेज अच्छा नहीं है, अप्रिय है उस व्यक्ति के लिए, तो क्या आप पोस्ट करेंगे तो जाएगा इसके मालिक, मतलब जो उसको इसने बनाया है वो उसका भगवान है, जैसे मार्क जुकरबर्ग। तो क्या वो मैसेज पोस्ट जाता है पूछने क्या कि भाई ये मैसेज उनके तक पहुँचा दूँ? नहीं ना, उसको खबर ही नहीं। और जो जैसे कर रहा है वैसे उधर से उसको रिप्लाई आ रहा है। हम किसी को मोहब्बत से भेज रहे हैं तो उधर से मोहब्बत से आ रहा है, हम किसी को ईर्ष्या से भेज रहे हैं तो उधर से ईर्ष्या से आ रहा है, हम किसी को गाली भेज रहे हैं तो उधर से गाली आ रहा है। ये सिस्टम है। जस्ट लाइक ये नेचर का भी सिस्टम हमारे साथ ऐसे ही है। वो देखता नहीं है सर क्या हो रहा है आपके साथ। हमें लगता है हम बहुत तकलीफ में हैं, ऊपर वाले की नज़र नहीं पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप तकलीफ में अपने वजह से हैं। उसको क्या खबर? उसने एक सिस्टम बनाया और सिस्टम की सारी ज़िम्मेदारी आपको ही दे डाला। चलो भई आप अपने पास पकड़िए, आप जैसा चाहे वैसे आपको बना सकते हैं। अगर हम प्रॉब्लम में हैं तो इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। अगर हम गरीब हैं तो इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। अगर हम अनसक्सेस हैं तो इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। ऊपर वाले का कोई दोष नहीं है। अभी बीपीएससी का रिज़ल्ट आया है, भाई साहब मैं देख रहा हूँ गरीबों के बच्चे बीपीएससी में टॉप कर रहे हैं। यूपीएससी टॉप करते हैं, यूपीपीसीएस टॉप करते हैं। सब गरीबों के बच्चे हैं। ये समय मैंने देखा जितने टॉप 10 मेरे बच्चे आ रहे हैं, गरीबों के बच्चे आ रहे हैं सर। तो फिर माहौल आईएएस के घर के बच्चा क्यों नहीं जा रहा है? उस तरह का माहौल नहीं मिल पा रहा है। हम आप देखें ना, अभाव में और प्रभाव में बड़ा अंतर है। जिसके यहाँ सारा संसाधन भरा पड़ा है, उसके यहाँ के बच्चे बहुत एक्टिव, बहुत संपन्न नहीं है। किसी ने एक बड़ी बात बोली, किसी वक्ता ने ही कहा है कि अगर हमें आपको गरीब बनाया है ऊपर वाले ने, तो उसकी बड़ी कृपा है, क्योंकि हम गरीबी में ही प्रेशर टेम्परेचर में हीरा बनेंगे। अमीरों के बच्चों के अंदर ये सोच क्रिएट नहीं हो पा रही है, उसी वजह से बिखरते जा रहे हैं अमीर। मैं एक एग्जांपल बता दूं, दुनिया में हजारों साल से हजारों राजघराने हैं, बट आज टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में कोई अमीर नहीं है। क्यों? क्योंकि उस तरह का कोई सोच ही नहीं क्रिएट किया। जस्ट लाइक ये फार्मूला हमारे आपके लिए लगती है। हम लोग भी अपने अकॉर्डिंग इसको सोचने की कोशिश करें। जब भी प्रॉब्लम आती है, जितनी भी प्रॉब्लम आती है ना, आप मेरे को शेयर करिए, मेरे को नंबर पर कॉल करिए। हम आपके साथ टेबल टॉक करेंगे, आपके सारे समस्याओं के साथ सॉल्यूशन निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बड़ी कहानी बनानी है सर, जब सपने बड़े होंगे तो स्ट्रगल भी बड़ा होगा। ऐसा नहीं कि सपने इतने बड़े हो जाएंगे, स्ट्रगल इतना छोटा-सा होगा। ना, ना, ऐसा नहीं होता है। सपने बड़े होंगे तो स्ट्रगल भी बड़ा होगा और जिगर भी बड़ा होना चाहिए। और एक दिन में कोई नहीं बड़ा बनता है सर, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कर करके करने की आदत डालनी ही होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम फिर से अपनी उस विद्या को, जिस विद्या को हम लोग जानते थे, सीखना है। उसका नाम है, कल चर्चा हुआ था, हल्का-सा राकेश उपाध्याय सर ने किया था। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ और इसको दूसरे वे में रिपीट कर रहा हूँ। क्या आप अपने विचारों पर नज़र रखते हैं? क्या आप सुबह जगते हैं तो जो चीज़ की ज़रूरत होती है, उस चीज़ को सोचते हैं? 80 से 85% लोगों को खबर ही नहीं होती सर, ये कम है। अगर हम 90 से 95% बोलें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मतलब 95% लोगों को खबर ही नहीं होता है कि वो सोच क्या रहे हैं, उन्हें चाहिए क्या लाइफ में, ये नहीं पता चलता।
सुबह जगते ही पूरी दुनिया भर की ज़िम्मेदारी उनके सर पर आती है और बोझ ले लेते हैं। अब सच में इसमें बोझ होता है, इसमें बोझ होता है। जब ये हल्का भी होता है, खाली भी होता है, उसके सारे तरीके हैं। तो चलते हैं एक बार फिर से, बहुत दिनों के बाद सर, बहुत दिनों के बाद किसी ने इस चीज़ को सार्वजनिक किया। रोंडा बर्न नाम है उनका, वो महिला हैं और वो ऑस्ट्रेलिया की थी। बड़ा स्ट्रगल किया उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया की एक महिला है, बहुत सारे लोग इनको पुरुष जानते हैं, पुरुष नहीं है रोंडा बर्न, महिला है, वो भी ऑस्ट्रेलिया से हैं। और इन्होंने मेहनत करा और इसने पहली बार 2006 में एक मूवी लॉन्च की, डॉक्यूमेंट्री लाई, एक बुक प्रकाशित हुआ उनका, जिस बुक में लिखा गया था जो चीज़, उसका नाम ही इन्होंने द सीक्रेट डाला, रहस्य डाला। इसको फिर से ध्यान से समझिएगा। अभी हम लोग ऊपर-ऊपर देख रहे थे, अब इसके अंदर धीरे-धीरे प्रवेश करेंगे। लेकिन पहले ऊपर-ऊपर की बात क्लियर हो जाए तो। अब ये चीज़ हमें पता चल गया है आज के बाद से 6 महीने से 4-5 महीने से हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं इस ट्रेनिंग को। लेकिन अभी तक अगर हम ये नहीं समझ पाए कि ये लेडीज़ है कि जेंट्स है, कहाँ की है, तो ये आपकी कमी नहीं सर, मैंने इतने दिन के दौरान मैंने बताया ही नहीं था। जब बताया ही नहीं था तो फिर पूछने का हक कहाँ से बनता है? नहीं बनता ना। तो आज मैं बता रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की थी, महिला थी, इन्होंने बड़ा प्रयास किया। इसने बहुत मेहनत की और पूरी दुनिया के लिए वो दरवाज़ा खोल दिया है, जिसको अप्लाई करके सर मैं खुद, दुनिया को तो दूर, मैं खुद उस लेवल पर पहुँचा। अगर ये सीक्रेट ना जाना होता तो आज मेरे पास ये सारे संसाधन कभी ना होते। इतनी बड़ी विचार कभी दिमाग में आता ही नहीं। हम कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि हम भी इतना बड़ा काम कर सकते हैं। सर बड़ा अच्छा लगता है जब मैं सुबह बाहर निकलता हूँ, गेट खोलता हूँ, बाहर देखता हूँ, ऊपर प्रकृति के सामने ऐसे बोलता हूँ, बहुत-बहुत शुक्रिया प्रभु, आपने मुझे ये सब कुछ दिया। तो अब हम लोग चलते हैं, उन्होंने क्या विचार दिया, उसने बड़ी अच्छी बात बोली कि हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं या वही होता है। अब ये बात तो अटपटा लगती है आम आदमी को। आम आदमी को बिलीव ही नहीं होता कि ऐसा कैसे होगा भाई? विचार करने से सब कुछ होता है, तो सब लोग सोच लेते। सच में सच यही है कि विचार करने से ही, सोचने से ही सब कुछ होता है। इसका एक एग्ज़ाम्पल बताएँ आपको, अगर दाहिने तरफ देखना है, पहले एक चीज़ ध्यान समझिएगा, इधर देखना है, जहाँ मैं दाहिना मेरा है, उधर देखना होगा, तो हम पहले देख लेंगे तब सोचेंगे या पहले सोच लेंगे तब देखेंगे? तो अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं पहले से देख लेंगे, पहले देख नहीं लेते सर, पहले सोचते हैं। हमें सोचना है कि मुझे दाहिने तरफ देखना है, तब देखते हैं। मतलब पहले सोचना आता है, तब करना आता है। तो हम करने से पहले सोचने की बात कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं सर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ से इतने की बात कर रहे हैं, इतने से ऊपर की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ सोचने के बाद यहाँ एक्शन, जैसे मेरा मन किया आँख बंद करने का, तो मैंने आँख बंद कर लिया। मेरा मन किया आँख विचार किया कि आँख दोनों हाथों से ऐसे बंद करने के लिए, देखिए मैंने दोनों हाथ से आँख बंद कर लिया। लेकिन सोचा यहाँ, तब ये एक्शन, ये करने वाला पार्ट यहाँ से, बोलने का मन कर रहा है, विचार या बोलना है तब बोल रहा हूँ। अब बोलने का विचार किया तब मैं बोलना शुरू किया। तो हम अभी बात जो करने वाले हैं इसकी बात करने वाले हैं, कि हम इसकी पढ़ाई कर रहे हैं सुबह 4 बजे 6 बजे आके। 40 मिनट समय दीजिए आप, सिर्फ़ इस चीज़ की स्टडी करने के लिए। ये तो इसी कंट्रोल में है ना, ये सारे शरीर को नियंत्रण में रखता है। यहीं से क्या करना है, किस तरह की विचारधारा उत्पन्न होती है, उसी तरह से बॉडी एक्टिविटीज़ करता है। तो उन्होंने कहा कि हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। इसका मतलब हमें सोचना ऐसे चाहिए जिस तरह का बनना है। तो इसको आम आदमी को समझने में बड़ा आसानी हो, इसलिए हम लोगों ने कई किताबों को पढ़ने के बाद एक नतीजे पे पहुँचे हैं। कि पहले हम कुछ सिद्धांत बताएँगे आपको, सिद्धांत के हिसाब से आप इसको समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे पहला एग्ज़ाम्पल ये है कि द सीक्रेट समझने के लिए, मतलब सीक्रेट का जो सार है वो ये है कि हम जो सोचते हैं वही होता है, ये सार है। तो अब हम जो सोचते हैं वही हो रहा है, तो इसको समझने के लिए हमें पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझना पड़ेगा। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना आसानी से समझ में नहीं आ जाएगा, तो उसे समझने के लिए हमें फिर से कुछ छोटे-बड़े सिद्धांत समझने पड़ेंगे। 1-2 सिद्धांत को चर्चा करते हैं। पहला सिद्धांत है लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्यों समझना है, ये बात समझिएगा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ये समझने का जो पीछे रीज़न है वो ये है कि हम ये जान लें कि ऊपर वाले से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई भाग्य-वाग्य नहीं होता है। हम अपने भाग्य को बनाते हैं,
अगर ऊपर वाले को भाग्य लिखना होता तो हमारा खराब उनका अच्छा न लिखता। इसका एग्जाम्पल देते हैं हम लोग साइंटिफिकली तरीके से कि एक व्यक्ति को 5 मंजिला बिल्डिंग से नीचे फेंका जाए। बस विचार करिएगा इस पे। सुन लेने में तो अच्छा लगता है सर, लेकिन इसको माइंड करना है, सोचना है, क्या वाक़ई में ऐसा होता है? तो आप पाएँगे कि अगर 5 मंजिला बिल्डिंग से अगर किसी व्यक्ति को फेंका जाएगा तो वो नीचे गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही नीचे गिरेगा। ये नेचर है। पृथ्वी का स्वभाव है ये। वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। अब एक बात समझिएगा कि वह व्यक्ति अमीर होगा तो भी गिरेगा, गरीब होगा तो भी गिरेगा। इससे एक सिद्ध होता है कि अमीरी-गरीबी कोई मायने नहीं रखती प्रकृति के नियम के आगे। दूसरा, वह व्यक्ति जिंदा होगा तो भी गिरेगा, मुर्दा होगा तो भी गिरेगा। इसका मतलब प्रकृति के नियम के सामने सब बराबर हैं। एक बड़ा रीज़न है, वह बहुत बड़ा धर्मात्मा होगा तो भी गिरेगा और बहुत बड़े पापात्मा होगा तो भी गिरेगा। पापी महापापी होगा तो भी गिरेगा। ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़ा धर्मात्मा है तो प्रकृति ऐसे पकड़ लेगी कि ना, 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 ना बेटा गिरना नहीं है, मैं पकड़ लेता हूँ। ऐसा नहीं होता। और जो पापात्मा है ऊपर से और फोर्स नहीं लगाता कि जाओ बेटा खट से जाओ, धड़ाम से गिरो और तुरंत मर जाओ, ऐसा भी नहीं होता। सबके लिए बराबर है। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बताने का कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हम सभी पर बराबर लगता है। मतलब लॉ ऑफ ग्रेविटी हमारे ऊपर एक्ट करती ही करती है, चाहे हम माने या न माने। उससे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ेगा भाई, हम नहीं मानने वाले। जैसे मैं कोई व्यक्ति बोलता है मैं नहीं मानता, आपके न मानने से क्या होगा? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा क्या? क्या ऐसा तो नहीं कि सब बल आप ही की वजह से पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है? कुछ नहीं होने वाला है। आपके जैसे करोड़ों अरबों खरबों लोग आए और गए, लेकिन प्रकृति अपने आप वैसी रास्ते पर उसी फार्मूले पर अभी भी कायम है। इतने बताने के लिए हमने ये सिर्फ लॉ ऑफ ग्रेविटी की चर्चा करी। सिर्फ बात समझ में आ जाए। दूसरी बात मैंने क्या बोला? दूसरा सिद्धांत लेते हैं चुंबकत्व का सिद्धांत, लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। चुंबकत्व का सिद्धांत में इतना सिर्फ जानना है कि चुंबक चुंबक को खींचता है। एक चुंबक दूसरे चुंबक को अट्रैक्ट करता है। ये चीज हम बचपन से जानते आए हैं, इसलिए हमारा ब्रेन तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ, 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 चुंबक चुंबक को खींचता है। ये पीछे के पीछे। अब इसी को थोड़ा-सा एक क्रियाविधि कर लेते हैं। हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो ना करते हैं ना, एक वो एक्टिविटीज़ कराते हैं, जिससे उनके बड़ा इंटरेस्ट लगता है। बच्चों को एक्टिविटीज़ के साथ पढ़ाइए तो बड़ा अच्छा लगता है। हम लोग भी एक्टिविटीज़ के साथ पढ़ते हैं किसको? चुंबक चुंबक को सीधा खींचता है। इसी चीज़ को एक्टिविटीज़ के साथ पढ़ते हैं। हमारा ये सर है। अब हमारा सर है, जैसे ये हमारी कैप है। एक एग्ज़ाम्पल देखिएगा, ये हमारी कैप है। मैंने इस कैप को लगा लिया देखिए। अब ये चुंबक हो गया। अब ये चुंबक हो गया। अब चूँकि चुंबक चुंबक को खींचता है तो ये चुंबक हो गया। अब जब हम रास्ते से गुज़रेंगे, एक 500 मीटर दूर हमें जाना है और उस 500 दूरी रास्ते पे अगल-बगल जो झाड़ी-झंखाड़ है, उसी में छोटे-छोटे चुंबक को फेंक दिया गया है, जो हमें पता नहीं है। जब हम उस रास्ते पर जाएँगे तो वो चूँकि चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र का एक दायरा होता है, ये चुंबक 50 किलो का है तो इसका बड़ा दायरा होगा, छोटे-छोटे चुंबक का छोटा-छोटा चुंबकीय दायरा होगा, तो वो अपने पास खींचने के बजाय वो खुद इसके पास आएगा, खटाखट चुंबक आना शुरू हो जाएगा। अब आपको एक बात बताएँ, हम उस चुंबक को नहीं चाहते कि मेरे सर पर आए। बात ध्यान से समझिएगा, बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है इस बीच में। हम नहीं चाहते कि उस सर पे हमारे चुंबक आए, क्यों? क्योंकि 50 केजी का ऑलरेडी इस पर बर्डन है, वज़न है और यही हमसे नहीं जा पा रहा है, तो हम 50 किलो और आ जाएगा तो ये 100 किलो हम लेके कहाँ जा पाएँगे? हम तो दब ही ना जाएँगे। तो उसने ये नहीं देखा कि हमारे ऊपर भार आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि चुंबक का स्वभाव है चुंबक के पास आना, सो खटाखट चुंबक आता जाएगा। अब चुंबक का आना मेरे चाहने और न चाहने पर निर्भर नहीं करता। ये बात बड़ा ध्यान से समझिएगा। उन सारे चुंबकों का मेरे सर पे आना, मेरे सर पर नहीं आ रहा है सर, मेरे चुंबक के पास आ रहा है, चूँकि चुंबक मेरे सर पर है, इसलिए मुझे वज़न लग रहा है। यही चीज़ हमें इतना तक तो हम लोग पढ़े थे इसलिए आसानी से हम समझ जाते हैं, लेकिन अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो समझ नहीं आएगा, थोड़ा-सा स्ट्रगल है इसमें। बट आसान है, 1 बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 10 बार में हो तो जाएगा ही। अब क्या चल रहा है कि जैसे चुंबक चुंबक को खींचता है ना सर, वैसे विचार विचार को खींचता है। चुंबक के तरह विचार के भी गुण होते हैं। अब सोचिएगा, अब यहाँ चुंबक था,
बस इतना पहले समझ लेना, चुंबक की कहानी समझ लिए। अब दूसरी क्रियाविधि एक्टिविटीज होने जा रही है हमारे पास कि दूसरी एक्टिविटीज क्या है कि यहाँ से चुंबक नहीं है, लेकिन विचार है तो चुंबक है। चुंबक हमने इतना बड़ा देखा, लेकिन अब चुंबक यहाँ नहीं है, बट यहाँ से जब विचार निकल रहे हैं तो ये चुंबक हैं। अब ये विचार चुंबक के तरह होते हैं। जब यहाँ से जो विचार निकलेगा वह इस यूनिवर्स में जाएगा, और यूनिवर्स के आसपास, इस रास्ते के आसपास जितने उस तरह के विचार होंगे, उस विचार को चिपका के लेके फिर वापस आ जाएगा। इसी को पढ़ते हैं विचार बनाए जिंदगी। विचार पहले क्रिएट होगा, फिर विचार यहाँ से निकलेगा, फिर विचार और वापस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पृथ्वी गोल है, हर चीज लौट के यहीं वापस आती है, तो हमारे यूनिवर्स से वापस होके आना है इसको। मतलब जो चीज विचार होगी, विचार को खींचेगी। अब यही बात समझ लेना है कि अब जो हम सोचते हैं, विचार करते हैं, विचार ही हमारे भाग्य बना रहे होते हैं। ये बात याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। जब हम कुछ सोचते हैं, विचार करते हैं, तो ये विचार ही हमारे भाग्य बना रहे होते हैं। अर्थात हम जिस मेंटेलिटी के होते हैं, अर्थात जिस सोच के होते हैं, उसी सोच के व्यक्ति, वस्तु, घटना को अपने जिंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। ये हमें पता नहीं चल पाता। अगर हमारे दोस्त बहुत अच्छे हैं तो हमारे विचार बहुत अच्छे हैं। अगर हमारे दोस्त बहुत शराबी टाइप के हैं तो हमारा विचार शराबी टाइप का ही है। हमारा दोस्त में ऐसे सुरती खाने वालों की संख्या बहुत है, तो हमारे माइंड सेट भी वैसे ही है। किसी को खोजने की जरूरत नहीं होती सर। देखते होंगे बारात में जाते हैं लोग, और बारात में अगर सुरती खाने वाले और बियर पीने वाले हैं तो उनको उस एरिया का ठेका का पता चल जाता है, कहाँ ठेका है। बारात पहुंची नहीं, 2 घंटे बाद देखेंगे सारे एक माइंड सेट वाले एक जगह इकट्ठे हो गए। आप समझ लीजिएगा ये सारा खेल मन का है, इसी को हम लोग समझ रहे हैं। तो विचार को ऐसे समझना कि हमारे विचार ही हमारे भाग्य बना रहे होते हैं। हमें लगता है कि ये विचार खुद ब खुद आते हैं और हमारे साथ घटनाएं खुद ब खुद घटती हैं, तो हमारी गलतफहमी है। जाने अनजाने में इन सारी घटनाओं को हमने ही अट्रैक्ट किया, ये 100% फैक्ट है। इसी को शॉर्ट में समझते हैं कि आकर्षण का सिद्धांत हमारे चाहने और न चाहने पर निर्भर नहीं करता। यह उन चीजों को वजूद में लाता है जिन चीजों के बारे में हम लगातार सोच रहे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इसी बात को हमें समझना है कि हमारी जो चाहत है वो क्या है, ये हम नहीं जानते, और हम सोच क्या रहे हैं ये क्या है। जैसे अभी ये सब मीटिंग में उपाध्याय सर बोल रहे थे, बड़ा अच्छा बात बोल रहे थे कि हम लोग चाहे तो हर लोग 1 साल बाद थाईलैंड का ट्रिप ले सकते हैं। हर व्यक्ति, इतना आसान बहुत है लेकिन सरल नहीं है। हर किसी के बस का बात नहीं है। कौन सी बड़ी बात है? जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं अपने आपके साथ बैठा हूँ मीटिंग करने के लिए। अभी मैं वीडियो ऑन करूँ तो सब कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे होंगे पता चल जाएगा। ये बहुत कठिन थोड़ी था कि कपड़ा पहनना, टाई लगा लेना, अपना ये कोटी पहन लेना, ये बहुत बड़ा काम नहीं था। क्या कि भाई इतना वजन था कि मेरे से नहीं हो पाता? लेकिन हर किसी के बस का नहीं है सर ये। सुबह 4 बजे जगना बहुत बड़ा टफ काम नहीं है। हर किसी के बस का नहीं है। हर कोई बस नहीं जग सकता। आसान तो है बट सरल नहीं है। हर व्यक्ति की बात बस की बात ही नहीं है। हाँ, हम विज़नरी लोग हैं, हमें बड़ा करना है तो हम आसान है हमारे लिए। सर मैं बड़ी दिनचर्या बताऊँ, पर डे निकलता हूँ, पर डे 3:30 बजे जग जाता हूँ। अभी आपके सामने बैठा हूँ, अभी बुक पढ़ा, आज तो 3 ही बजे जग गया था। इस वजह से कल मेरी एक्टिविटीज़ सही नहीं थी, उसके चक्कर में मैं आज पहले ही जग गया। अभी मीटिंग खत्म होगी, मैं लोगों से बात करूँगा, फिर नहाऊँगा, धोऊँगा, भोजन करूँगा, फिर निकलूँगा। रात में कितने बजे आना है इसका कोई मतलब नहीं, कोई विचार ही नहीं आता दिमाग में, सिर्फ करना, 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 बड़ा, बड़ा, बड़ा। मैं अपनी टारगेट थोड़ा-सा बता दूँ आपको कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत बुढ़ापे में होती है। कोई साथ देने वाला नहीं है सर। अगर आपके पास ये अनुभव नहीं हो पाया है तो बहुत जल्दी कर लीजिए, नहीं देर हो जाएगी समझने में तो बुढ़ापा अच्छा नहीं गुज़रेगा। ये सच है कि बुढ़ापा आएगी। लेकिन हम नज़रअंदाज करते हैं, आने वाला समय की कहानी क्या है मैं बताऊँ आपको। आज के डेट में एक व्यक्ति को लाइफ चलाने के लिए 2 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ रही है। 2040 आते-आते हर व्यक्ति को अपनी लाइफ चलाने के लिए 10 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे पास 10 लाख का कौन-सा जुगाड़ है सर? कोई जुगाड़ नहीं है। तो अभी समय रहते हम अपने 10 लाख की जुगाड़ तो कर लें, तब आनंद आएगा। तो ये सोच ही तो है। आम आदमी जो क्या सोचता है? कई कैटेगरी के लोग होते हैं। आम आदमी क्या सोचता है? चलो यार जब आएगा तब देखेंगे, जब आएगा तब का खाक देखेंगे।
तब तक निपट जाएँगे, देखेंगे क्या? फिर आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। हमारी चाहत जो है, वो कुछ और होती है और हम लगातार सोचते कुछ और होते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल, अगर आपको चाहत क्या है कि मेरे पास एक बंगलो हो या मेरे पास एक लग्ज़री कार हो। देखिए, घर होना, कार होना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। ये तो होना ही चाहिए। अगर नहीं है, तो आप समझिएगा कि आप सही रास्ते पे नहीं हैं। इतना तो होना ही चाहिए। अब सपना हमारा लग्ज़री कार का हो सकता है, भई मेरे पास इको स्पोर्ट है, मेरे पास फ्रॉन्क्स है, हो सकता है मेरे पास एक लग्ज़री कार हो, बीएमडब्ल्यू हो, मर्सिडीज़ हो, जगुआर हो, ऑडी हो। ये कार ही है सर, उसमें भी 4 चक्का लगेगा, उसमें भी 5 ही लोग बैठेंगे। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हवा में नहीं उड़ेगी, वो पेट्रोल से ही चलेगी। लेकिन उसकी वैल्यू बड़ी है, उसमें बैठने से आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आपके प्रति लोगों का नज़रिया बदल जाएगा। अभी मैं मेरे पास अगर मतलब मर्सिडीज़ हो 1 करोड़ के आस-पास की और मैं अपनी मर्सिडीज़ निकाल के जैसे अपने शहर के बरौली चौराहे पर पहुँचूँ, यूपी 64 मर्सिडीज़ मर्सिडीज़ लोग नंबर पढ़ के गूगल पे ऐप पर डालेंगे, अरे ये तो राजेश कुमार सिंह का ही सरगा के हैं यार, ये क्या करते हैं? लोग झुक-झुक के देखेंगे यार इसमें बैठा कौन है? कौन-कौन लोग बैठे हैं? इतनी बड़ी शानदार मर्सिडीज़ खड़ी है। ये वैल्यू बढ़ गई सर। ये लग्ज़री है, ये सपने होने चाहिए। यहाँ हम सपना बनाते हैं, एक कार हो जाती। बड़े लोग मैं अपने कई टीचरों को देखता हूँ, क्षमा करिएगा हार्ड वर्ड बोलने जा रहा हूँ। टीचर अपने 25 साल, 20 साल के नौकरी के बाद एक कार फाइनेंस कराते हैं, छोटी-सी कार। उनकी सोच होती है यार एक छोटी-मोटी कार हो, कौन-सा मुझे बुत कर रहा है, उसका भी आना-जाना होगा। क्यों नहीं बड़ा सोच लेते? सोचने का ही तो बिज़नेस सही है, सोचने का ही तो ये ट्रेनिंग चल रही है। तो आप यह देखिए जो स्पेशली आज का जो मेरा विषय है ये है कि आप सोचिए कि क्या आज आपने सुबह जगा तो क्या सोचा? आपके अपने ज़िंदगी में क्या चीज़ होने चाहिए थे अब तक क्या नहीं हो पाए हैं? इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा सोचिएगा और लिस्ट बनाइएगा कि क्या चाहिए मुझे ज़िंदगी में और हम सोच क्या रहे हैं? तो उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे, उसी के रिलेटेड सोचेंगे। गलती होगी, निश्चित रूप से गलती होगी। जाने-अनजाने में हम लोग विचार बनाए ज़िंदगी में पूरा स्टडी करेंगे, ब्यौरेवार, डीपली, नोट्स बनाएँगे। इस चीज़ को तो आप रट्टा मार लीजिएगा कि आकर्षण सिद्धांत हमारे चाहने न चाहने पर निर्भर नहीं करते हैं, उन चीज़ों को जो मिलाता है, जिन चीज़ों के बारे में हम लोग सोच रहे होते हैं। इसको रट्टा मार लीजिए। नहीं समझ आता है मेरे से बोलिएगा, अब रिकॉर्ड कर लीजिएगा। तो जब इसको रट लेंगे तो इसको 2-4 बार अपने मन में सोचेंगे, कि यार आकर्षण का सिद्धांत चाहने न चाहने पर निर्भर नहीं करता। तो चाहना न चाहना क्या होता है? फिर निर्भर किस पर करता है? जिस चीज़ पर हम लगातार सोच रहे होते हैं, जैसे सपोज़ कर लीजिए कि मुझे चाहिए मर्सिडीज़, मैं लगातार सोच रहा हूँ कि बड़ी महँगाई है, मोटरसाइकिल बहुत अच्छी होती है यार, ये पल्सर बड़ा शानदार चलती है। एक हीरो पूछ ले लेते तो बड़े खर्चे में। अब हम यही सोच रहे हैं। खर्चा करके मर्सिडीज़ से चला जा सकता है, बचा के ये पूरे-पूचे से चल सकते हैं और किसी चीज़ से नहीं चल सकते। अल्टो से चल सकते हैं, 10 लाख के अंदर की गाड़ी से चल सकते हैं, 1 करोड़ की गाड़ी से नहीं चल सकते। अब हमारी हिम्मत ही नहीं होती है सोचने की। बहुत बड़ी बात है ये कि हम बड़ा सोचने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। इसी को सोनू शर्मा सर बोलते हैं, बड़ा खतरनाक वर्ड बोलते हैं। चलिए उनको भी अवॉइड करते हैं। हम एक बड़ी अच्छी कहानी सुनाते हैं। एक बार एक बहुत बड़े साइंटिस्ट टाइप के दार्शनिक थे, नोबेल प्राइज़ विनर थे जिसका नाम था अल्बर्ट श्वीज़र। अल्बर्ट श्वीज़र से कुछ पत्रकारों ने पूछा कि सर एक बात बताइए कि मनुष्य के साथ सबसे बड़ी गलत बात क्या है? मनुष्य के साथ सबसे बड़ी गलत बात क्या है? तो वे एक पल मौन रहे फिर बोले यही कि मनुष्य सोचता ही नहीं है। अब वो नोबेल प्राइज़ विनर थे, उन्होंने ये बोला कि मनुष्य सोचता ही नहीं है। सोचिए और हम लोग सोचते ही नहीं हैं, सच्चाई है हम लोग सोचते नहीं हैं। तो आपको लगेगा कि सोचते नहीं तो सोचते तो है ही है भाई, 60,000 विचार मस्तिष्क में आता है। तो हमें जो चाहिए उसके बारे में नहीं सोचते, जो नहीं चाहिए मतलब मन चाहिए, अनचाही 2 सोच होती है। तो हम अक्सर अनचाही चीज़ों को सोचते रहते हैं। मनचाही चीज़ों पर नज़र रखिए, मनचाही चीज़ों को सोचना शुरू करिए। भाई अगर हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं है, अगर हमारे पास एक अच्छा व्यवसाय नहीं है, अगर हमारे पास एक अच्छा घर नहीं है, अगर हमारे पास एक अच्छी कार नहीं है, तो हम इन सब चीज़ के बारे में सोचें ना, फिर हमें राजनीति करने की क्या ज़रूरत है भाई? पड़ोसी को देखने की क्या ज़रूरत है? सड़क नहीं बना, बहुत विवाद हो रहा है, इन सबों के पास रहने का तरीका नहीं है, मैनर नहीं है, अरे वो आदमी के पास तो बुद्धि नहीं है, यही सब चीज़ सोचते रहते हैं। कभी ये नहीं सोचा कि यार साला मेरे पास भी 1 करोड़ रुपया बैंक बैलेंस होता, मेरे पास भी एक लंबी कार होती, मैं भी अपनी बीवी-बच्चों के साथ निकलता।
ये भी तो सोच सकते थे, लेकिन हम सोच ही नहीं पाते हैं। तो सुबह जो हमारी जो मीटिंग होती है सर, इसी मीटिंग के लिए होती है कि हमें सोचना है। आज हम लोग यही मीटिंग को अपने विराम देंगे, कल हम लोग विचार बनाए ज़िंदगी को एक सीक्वेंस से पढ़ेंगे, लेकिन आज फिर से एक बार मैं बोलूँगा आपसे कि आज आपके जो सपने हैं 10 सपने लिख डालिए, लिखिए पहले। आप जो आपको चाहिए होता था, आज आज उम्र आपकी 50 साल है, 48 साल है, 35 साल है, 20 साल है, जो भी है, उस उम्र में आपको क्या होना चाहिए लिखिए, एक पेन पेपर से लिखिए कि मुझे इतने तक ये चीज़ हो जाना चाहिए था। फिर एक तरफ आपके पास जो हकीकत है वो लिखिए। अगर दोनों में तुलना करके अगर आँखों में आँसू नहीं आया, तो आप सोचिएगा आप क्या हैं? आप अपने सपनों के प्रति क्या हैं? सोचिएगा। जैसे अभी लिखिएगा कि काश जो आपको सपने हों, जो आप चाहते हैं कि मेरे पास ये होता, ये होता, ये होता। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जब हम सुबह घर से निकलते हैं, तो हम देखते हैं मैं घर से निकला तो पहली चीज़ नज़र आती है कि मेरे पॉकेट में एक पर्स है, वॉलेट है, उसमें पैसे कितने हैं? होने कितने चाहिए थे? आपने सोचा कि आज मेरे पास कम से कम एक एटीएम होता, 10, 20, 50,000 कैश होते। घटना तो मैं एटीएम है मेरे पास या निकाल लेता। एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ और हकीकत में देखा जाए तो मेरे जेब में कितने पैसे हैं, दोनों में कितना अंतर है। कभी इसके बारे में हम लोगों ने सोचा? फिर घर से बाहर निकलते हैं। घर से बाहर निकलते ही बीच में बच्चा मिल गया, माँ-बाप मिल गए, कोई मिल गया, बोला, "अरे! इतने बेटा इतने पैसे की ज़रूरत थी।" फिर हम क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं? देते हैं उनको या झल्ला जाते हैं, "कहाँ है पैसा?" चढ़ जाते हैं सर पे। ये भाषा उपयोग करते हैं या प्रेम से मुस्कुराते हैं, बोलते हैं, "कितना दे दें, जिससे आपका काम चल जाए?" ट्रांसफ़र कर दिया तो कैश दे दिया। ऐसा होता है या झल्ला जाते हैं। फिर निकलते हैं तो हम बाइक पर जाते हैं, बाइक को हिलाते हैं, देखते हैं इसमें पेट्रोल-वेट्रोल है कि नहीं या कार में बैठते निकल लेते हैं। तो इन सब चीज़ों पर हम और फिर रास्ते में चलते हैं, किसी रेस्टोरेंट पर जाते हैं, 4 मित्र होते हैं, तो पहले ये देखते हैं कि उसमें नहीं जाएँगे, उसमें नहीं जाएँगे या हम लोग चाय पीने बैठे तो हम लोग देखते लगते हैं एक नुका दूसरे का चेहरा कि यार बिल कौन देगा? कोई उठे तो नहीं? ये सोचते हैं या पहले हम लोग जल्दी से उठ के बिल पे कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जब आप उस लिस्ट को बना के तुलना करेंगे तो आप पाएँगे कि 90% लोग फेल हैं। उनसे बड़ा वक्ता कोई है भी नहीं। वक्ता हैं ऐसे टॉपिक पर भाषण देंगे जो उनकी ज़रूरत की चीज़ नहीं है सर, वो अनचाही भाषण है, मनचाही भाषण नहीं है। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आज आप सब लोग एक लिस्ट बनाएँगे और लिस्ट में ये देखेंगे कि हमारे पास कितने लोग हैं। बहुत अच्छा है, आज हम लोगों ने थोड़ा-सा प्रयास किया है, संख्या अच्छी है। कल हम लोग बहुत अच्छी चीज़ सीखेंगे। मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि कल जो लोग अपने सपने एक तरफ लिखेंगे, जो चाहिए और वर्तमान में जो चल रहा है उसको लिख के तुलना करेंगे और अपनी उस फीलिंग को मुझे बताएँगे। तब हम लोग कल एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसी के आगे वाला बहुत शानदार टॉपिक है सर, मैं बताऊँ आपके लिए मैं ऐसी-ऐसी मैटर लेके आऊँगा जिससे 100% ज़िंदगियाँ चेंज हो जाएँगी। नहीं चेंज होंगी तो आप मेरे से कहिएगा 6 महीने बाद। मैं बोलता हूँ 6 मंथ बाद आप मेरे से आके बोलिएगा कि राजेश भाई कुछ नहीं हुआ, आप बकवास करते थे। आइए बैठिए मेरे साथ टेबल टॉक करिए। मैं आपके साथ आपको सक्सेस करने में चाहे जो भी फ़ील्ड हो आपका, मैं पूरा मदद करूँगा। जो भी फ़ील्ड हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे साथ बिज़नेस में होंगे तभी, मेरे बिज़नेस में नहीं होंगे तो भी मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ना जाओ सैया कि